आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। टन, कोई कहता है 14,000 टन, कोई कहता है 15,000 टन। चले कम फिगर ले लें, 13,000 टन रोज भी अगर कराची जनरेट करता है, उसमें से 4,000 5,000 टन ये लैंडफिल साइट में बेचते हैं, बाकी ये रोडों में फेंक देते हैं, नालों में फेंक देते हैं, और वो अल्टीमेटली पहुंच जाता है समंदर पे। लेकिन जब बारिश आई तो वो सारा का सारा ही समंदर पे एक साथ आ गया। दूसरा, वो जो वीडियो थी 2 बच्चों की यहीं पे, वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे, उस वीडियो को जब देखा मैंने तो मैं तो मतलब कोई भी देख ले, कोई भी दिल रखने वाला आदमी, तो वो वीडियो तो ऐसी थी कि मेरे ख्याल में पत्थर वाले दिल को आदमी को भी वो हिला दे। तो फिर मैं सोच रहा था कि क्या कर सकता है इंसान। अच्छा, उसी दौरान ये भी हुआ कि बारिश जो पड़ी थी पहले, क्योंकि मैं जहाँ से इलेक्शन लड़ा था यानी 244, वहाँ पे एक इलाका है गुलिस्तान जौहर, और गुलिस्तान जौहर में भी एक मेन रोड पे नाला है। वो हमने कोशिश करके KDA की मदद से, हमारे जो MP हैं बिलाल गफ्फार साहब, सफाई कराई थी। तो नाला हमने सफाई कराई, 40-42 डंपर उठाए वहाँ से, तो वहाँ पे मेन रोड पे कचरे का, वहाँ से फिर सारा कचरा और बाहर आ गया। तो मैंने अच्छा जब और तस्वीरें देखी पोर्ट की, तो मैंने मेयर साहब से फ़ोन पे बात की और उनको मैंने कहा कि सर ये तो तबाही हो रही है समंदर की, क्योंकि मेयर साहब का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस दफ़ा KMC का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है KPT के वोट पे। हमने मेयर साहब से कहा था, खुद दरख्वास्त की थी आप बैठे, बिकॉज KPT का बहुत लिंक बनता है KMC के कामों से, आदि प्रॉपर्टी कब्जे, रोड बननी है, ये KMC के साथ हमारा डेली। मैंने कहा आप खुद बैठे, अगर हमें तब्दीली करनी है तो आप उधर ही उधर डिसीजन लें। तो मैंने कहा जी आप वोट पे हैं, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास तो मैं 3 साल से रो रहा हूँ, इख्तियार का भी रो रहा हूँ, और पैसे भी नहीं मिल रहे, जो भी उनके और सिंध गवर्नमेंट के मसाइल हैं। अब हल सिर्फ 2 या 3 ही हैं थे उस वक्त। एक हल तो ये था कि जी हम भी बैठ जाते हैं कंप्लेन करने, क्योंकि 18वीं तरमीम है माशाल्लाह, हम भी आके धरना वरना देते CM साहब के आगे, शोरानामा करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। उससे बारिश फिर आने वाली थी 6-7 दिन में। दूसरा हल ये था कि इनके झगड़े में पड़ जाएं, कोशिश कराएं सुलह सफाई करवाएं कि भाई कराची के लिए कुछ कर लो, क्योंकि तो लोकल और सिंध गवर्नमेंट का है, जैसे सिंध का और फेडरल का भी चल रहा है। तीसरा ये था कि मैंने सोचा कि अगर नाले साफ कर दूं तो कम से कम पानी तो बह जाएगा, अगर नालों से कचरा उठा दूं पानी बह जाएगा। फिर हमारे जो FWO के जनरल साहब हैं, जनरल इनाम, उनको मैंने फ़ोन किया, उनसे मैंने पूछा कि जनाब ये काम हम कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा, वो मुल्क से बाहर थे, उन्होंने कहा आप प्लान बनाएं, इंशाल्लाह हम आपके साथ होंगे। मैं कहा लेकिन इसमें फिर FWO प्रॉफिट नहीं लेगी, कॉस्ट ले लेगी, जो भी काम आप अपनी मशीनें भी लगाएंगे और जो भी कॉस्ट होगा, आपने वॉलंटियर भी हायर करने, डीजल की कॉस्ट है, वो हम कहीं से करते हैं बंदोबस्त। क्योंकि हुकूमत से भी पैसे निकालना एक, हालांकि मैं खुद फेडरल गवर्नमेंट में हूँ, वो भी एक तरीका कार है कि जी वो पहले ECC में जाएगा, फिर कैबिनेट में जाएगा, फिर वो अप्रूव होगा, फिर फाइनेंस में कोई इसके ऊपर नोट लिख देगा, वो प्रोसेस होगा, तो अगले साल की बारिश हो जाएगी। 2 मेरे पास जी इदारे हैं फेडरल गवर्नमेंट के, 3 कराची में, एक PNSC, एक पोर्ट कासिम, एक KPT। तो मैंने इन दोनों के चेयरमैनों को फ़ोन करके कहा कि जनाब ये पोर्ट तबाह हो रहा है, आपने फ्री में बड़े काम किए हैं इस शहर के लिए, पास्ट में आपने KPT का नीटी जेटी का बनाया, KPT फ्लाईओवर बनाया, अंडरपास बनाए, जो भी बनाया, तो ये अपना पानी भी पोर्ट में थोड़ा साफ़ कर लेते हैं और हम कचरा उठवा लेते हैं। तो हमने कहा जी हम कचरा कराची को उठाएंगे, और इंशाल्लाह अंदाज़ा ये भी नहीं था, हमने कहा हम 2 हफ्ते में करेंगे सफाई। मैं आपको कहता हूँ कि अब ये टारगेट बाउंड है, टाइम बाउंड नहीं है ये। अब मैं थोड़ा ज़्यादा एम्बिशियस हो गया इंशाल्लाह। अच्छा, बारिश से पहले हमने वो 5 दिन हमें मिले, बल्कि 4.5 दिन। वो 4.5 दिन में जो बड़े नाले थे, अगर आप नहर क़याम, गुज्जर नाला, आपके पास से भी जो गुजरा है फीडर, वो भी हमने साफ़ किया। महमूदाबाद नाला, उसमें 12 मोटरसाइकिलें, 2 ठेले और भी कई चीज़ें मिली हैं। मुझे किसी ने कहा कि कोई शायद कोई असला वसला भी फेंका हुआ कहीं मिला है किसी नालों में, कोई बॉडी पार्ट्स भी मिले हैं, पता नहीं क्या क्या मिला है, क्योंकि वो तो अब वो गलगला गया है, उठा रहे हैं। कोई अगर बाहर का मुल्क होता तो वो परत उसका DNA कराते, पता चलते किसका, लेकिन ये पाकिस्तान है
اور وہ جس طرح کچرا ہے ڈمپ، آپ یقین کریں محمود آباد نالے پہ یا گجر نالے پہ بھی کئی جگہ آپ کراس کر کے چلے جائیں واک کر کے. ہجرت کالونی ہے، وہ کے پی ٹی کی زمین ہے، ماشاءاللہ کے پی ٹی بھی پاکستان کا ادارہ تھا، امریکہ کا تو نہیں تھا. انہوں نے بھی اچھا کیا تھا کہ کچرا نہیں اٹھایا تھا. اس پہ ہم کو 20-25 آدمی واک کر کے گئے. وہ ایسے ایسے ہل بھی رہا تھا، ذرا جمپ مارے تو ایسے ایسے گدے کی طرح ہلتا بھی تھا، لیکن وہ تھا کمپیکٹ کچرا. وہ بھی ہم نے صاف کرانا شروع کیا.